इस चुनाव में देखते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है एक डम्मी उम्मीदवार दिया जाता है। राजद सेटिंग करके डमी उम्मीदवार दिया था। अब परंपरा देख लीजिए, 22 वर्षों में राजद का एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं आया जो चुनावी क्षेत्र में काम किया हो और स्नातक वोटरों को जागरूक किया हो। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डमी रहता है। बिहार के जो भी सरकार में जो नुमाइंदे रहेंगे, बिहार सरकार में जो मुख्यमंत्री रहेंगे, जब हम स्वतंत्र रूप से जाएंगे सदन में तो शिक्षकों के हक में बोलेंगे, अधिवक्ताओं के हक में बोलेंगे, बेरोजगारों के हक में बोलेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जी ऐसे सांसद है जो महागठबंधन के सरकार में पहले MP थे, जिन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमको सीतामढ़ी से टिकट मिलना है। मतलब महागठबंधन में भी उनको टिकट मिल जाता है, उनको NDA में भी टिकट मिल जाता है। तो कहीं कहीं सेटिंग का जुगाड़ है। आंदोलन करने के भी एक राइट होता है, सब कानूनी अधिकार होता है, उसको छीन लिया गया है। आपको जाके एक परमिशन लेना, उसके बाद उसी जगह पे आपको आंदोलन करना है। तो आंदोलन जब अब समाज का उस आंदोलन को मीडिया तक को रोक दिया जाता है कि आंदोलन बड़ा ना हो सके। तिरहुत चुनाव का लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं, हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। लेकिन तिरहुत चुनाव जो कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा, लेकिन जो राकेश रोशन हैं पहले लोजपा रामविलास में प्रदेश उपाध्यक्ष थे और IT सेल का भी स्थापना किए थे। लेकिन राकेश रोशन ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो पहले यहाँ से MLC थे और देवेश चंद्र ठाकुर फिलहाल वो सांसद हैं, वो 30 साल से MLC थे, लेकिन वो डमी कैंडिडेट को उतारते थे और डमी कैंडिडेट किसी और को नहीं, वो RJD के कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट बता रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर पे आरोप लगाते हुए राकेश रोशन ने क्या कुछ कर रहे हैं आरोप लगाते हुए देवेश चंद्र ठाकुर पे और जो NDA के कैंडिडेट हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो सुने। शिक्षक जिस तरह से बेचैन रहते हैं, जैसे आंदोलन करते हैं तो उन पर FIR हो जाता है। अब देखते हैं कि जो आंदोलन करने के भी एक राइट होता है, सब कानूनी अधिकार होता है, उसको छीन लिया गया है। आपको जाके एक परमिशन लेना, उसके बाद उसी जगह पे आपको आंदोलन करना है। तो आंदोलन जब अब समाज का उस आंदोलन को मीडिया तक को रोक दिया जाता है कि आंदोलन बड़ा ना हो सके, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की बातों को हम मजबूती से सदन में रखेंगे। और बिहार के जो भी सरकार में जो नुमाइंदे रहेंगे, बिहार सरकार में जो मुख्यमंत्री रहेंगे, जब हम स्वतंत्र रूप से जाएंगे सदन में तो शिक्षकों के हक में बोलेंगे, अधिवक्ताओं के हक में बोलेंगे, बेरोजगारों के हक में बोलेंगे और बोलने का एक मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर आप दलीय राजनीति को देखते हैं तो इस चुनाव में दलीय राजनीति संवैधानिक रूप से अयोग करार दिया गया, क्योंकि आप दल के सिंबल पर वोट नहीं करते हैं। और जब आप सदन में जाइएगा, स्वतंत्र रहिएगा, तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। और जनता दल यूनाइटेड के लोग अगर चुनाव में जीत के जाएंगे तो उनके सदन का नेता कौन रहेगा? आदरणीय नीतीश कुमार। तो जब सदन के नेता से ही सवाल करना है और सदन उसी के आप MLC रहिएगा तो सवाल कैसे कर पाइएगा? कहीं आप अगर आप राजद से जीत के जाइएगा तो आप सदन के नेता रहेगी राबड़ी देवी, तो बोलने देगी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस चुनाव में देखते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है एक डमी उम्मीदवार दिया जाता है। राजद सेटिंग करके डमी उम्मीदवार दिया था। अब परंपरा देख लीजिए, 22 वर्षों में राजद का एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं आया जो चुनावी क्षेत्र में काम किया हो और स्नातक वोटरों को जागरूक किया हो। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डमी रहता है। क्योंकि देश बाबू को एक तरफा लड़ाई ही नहीं रहती, चुनाव जीत जाते थे। इस बार क्या हुआ कि उनका जो पासा था उल्टा पलट गया। जो RJD के उम्मीदवार आए थे वो कमजोर के कारण वो चुनाव जीत जाते, लेकिन जब हमारी लोगों ने प्रेशर किया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव में आ गए तो डमी उम्मीदवार का पता ही नहीं है। और इसका एकदम उदाहरण के तौर पे कहते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी ऐसे सांसद है जो महागठबंधन के सरकार में पहले MP थे, जिन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमको सीतामढ़ी से टिकट मिलना है। मतलब महागठबंधन में भी उनको टिकट मिल जाता है, उनको NDA में भी टिकट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेटिंग का जुगाड़ है। तो प्योर महागठबंधन के उम्मीदवार को वही तय करते हैं, आज तक तय करते हैं। बहरहाल जो अभी कैंडिडेट हैं, जो उपचुनाव चल रहा है, स्नातक उपचुनाव तिरहुत का वहाँ जो चल रहा है, उसमें 5 तारीख को वोटिंग होना है और 3 कैंडिडेट हैं महागठबंधन से। जो कैंडिडेट हैं वो गोपी किशन हैं जो RJD से हैं, और दूसरा जो कैंडिडेट हैं NDA से वो अभिषेक झा हैं, और जो एक और कैंडिडेट हैं। मतलब यहाँ तो पार्टी सिंबॉलिक नहीं होता है, लेकिन पार्टी समर्थन कर देता है। और जो एक और कैंडिडेट है राकेश रोशन, जिसका जिक्र लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कर रहे हैं। और राकेश रोशन चुनाव में माहौल बदल चुके हैं, क्योंकि राकेश रोशन लगातार घूम रहे हैं और उनका दावा है कि हमारे अंदर जो उनके कैपेसिटी में है वो 28,000 मत प्राप्त कर चुके हैं। और राकेश रोशन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ चुनाव जीत के जाते हैं, लेकिन तिरहुत के विकास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और राकेश रोशन सीधा कह दिए हैं कि इस बार जनता ने आगाज़ कर दिया है, इस बार बदलाव होगा और यहाँ कोई नेता नहीं जीतेगा, यहाँ तिरहुत का बेटा जीतेगा, और वो बेटा कोई और नहीं, वो राकेश रोशन है। ऐसा जो जनता है वो, हाँ, जनता के जो तिरहुत के हैं वो नारा लगा रहे हैं। बहरहाल आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि तिरहुत स्नातक चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन जो जनता का रुख बता रहा है, जो रुख बता रहा है कि यहाँ तो कोई पार्टी माइंडेड चुनाव नहीं होती है।
ना कोई सिंबॉलिक चुनाव होती है। भले ही नीतीश कुमार के पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो समर्थन कर सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी से जदयू से कैंडिडेट अभिषेक झा खड़ा हुए हैं और आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन के कह लें तो वो ये गोपी किशन हैं, लेकिन ये चुनाव निर्दलीय होता है, इंडिपेंडेंट चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ कोई सिंबॉलिक चुनाव नहीं होती है। लेकिन जो लगातार राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ कैंप कर रही है और सीधा जो राकेश रोशन है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो चुनाव होगा ये जनता का चुनाव है और यहाँ नेता नहीं, यहाँ जनता राज करेगी। बहरहाल जिस तरीके से आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा कि राकेश रोशन लगातार घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। और जो आरोप लगाया है वो तो आपको हम बताए ही हैं, यहाँ डमी कैंडिडेट उतारा जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा ये तो 5 तारीख के बाद पता चलेगा। और एक और उनका जो आरोप है वो कह रहे हैं कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं गोपी किशन वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। अगर गोपी किशन खुलकर मैदान में आते तो इस बार महागठबंधन के खेमे में ये सीट जा सकती थी, लेकिन राकेश रोशन को चुनावी मैदान में आने के बाद रुख बदल चुका है और रुख ये बता रहा है कि इस बार जो जनता है वो बदलाव चाह रही है, ऐसा जनता का कहना है। और लगातार हम जो वहाँ की जनता है फोन कॉल के माध्यम से हम रिव्यू लेते रहते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।